अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम आइनी तरमीम देखने जा रहे हैं। आइन पाकिस्तान 1973 की पहली तरमीम में पाकिस्तान की हदूद अरबा का दोबारा तर्जुम किया गया। दूसरी तरमीम 1974 कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया। ठीक हो गया। पहले 1973 में हुई और दूसरी 1974 में। 73 में क्या हुआ, पाकिस्तान की हदूद अरबा का दोबारा तर्जुम किया गया और 1974 में क्या कहा गया, कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया। उसके बाद तीसरी तरमीम कब हुई, 1975। इसमें क्या हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ा दिया गया। उसके बाद चौथी तरमीम आती है। चौथी तरमीम कब हुई, 1975 में ही हुई। ठीक हो गया। पहली 1973, दूसरी 74, तीसरी 75, उसके बाद चौथी भी 75 में हो रही है। ठीक हो गया। चौथी तरमीम में क्या हो रहा है, चौथी तरमीम डेट सन 1975 और इसमें क्या हो रहा है, अक़लियतों को पार्लियामेंट में इजाफी नशिस्तें दी गई। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पाँचवीं कब हो रही है, 1976 और इस तरमीम में क्या हो रहा है, इस तरमीम में हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को वसी किया गया। ठीक हो गया। इसके बाद आ रही है 1976 में छठी तरमीम भी आ गई। ठीक हो गया। पाँचवीं तरमीम भी 1976 में आई और छठी भी। छठी तरमीम में क्या था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट की मुद्दत को बढ़ा दिया गया। उसके बाद हम सातवीं जब देख रहे हैं वो 1977 में आ रही है। सातवीं तरमीम में क्या किया गया, वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त इत्तेमाद का वोट लेने का हक दिया गया। उसके बाद 1985 में आ रही है हमारी आठवीं तरमीम। इसमें क्या हुआ, पार्लिमानी निज़ाम से नीम सदारती निज़ाम मुतारिफ। उसके बाद हमारे पास कौन सी तरमीम आती है, नौवीं तरमीम। ये कब हुई, 1985 में। आठवीं तरमीम भी 1985 में हुई और नौवीं तरमीम भी 1985 में हुई। आठवीं तरमीम में ये क्या हुआ, पार्लिमानी निज़ाम से नीम सदारती निज़ाम मुतारिफ किया और उसके बाद नौवीं तरमीम 1985 में हुई। नौवीं में हमें क्या बताया गया, शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा देने का बिल पास नहीं हुआ। ठीक हो गया। उसके बाद अब जब हम 10वीं देख रहे हैं, ये कब आई, 1987 में। 10वीं तरमीम 1987 में आई और इसमें क्या था, पार्लियामेंट के 2 इजलास का वक्फा 130 दिन से नहीं बढ़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद 1989 में आई हमारे पास 11वीं तरमीम। इसमें क्या है, इसमें है कि असम्बलियों में ख़वातीन की नशिस्तें तरमीम वापस ली गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास आती है 12वीं तरमीम और ये कब आती है, ये हमारे पास आती है 1991 में। संगीन जराइम के तेज़ ट्रायल के लिए ख़ुसूसी अदालतें 3 साल के लिए कायम। उसके बाद 13वीं तरमीम आती है, कब आती है, 1997। सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म हटाने के इख्तियार को ख़त्म किया गया। उसके बाद 1997 में ही हमारे पास 14th अमेंडमेंट आती है। इसमें क्या होता है, मेंबरान पार्लियामेंट को ओहदों से हटाने का कानून वज़ा किया गया। उसके बाद 15th अमेंडमेंट हमारे पास आती है 1998। इसमें क्या है, शरिया लॉ को लागू करने के बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद 16th अमेंडमेंट हमारे पास कब आती है, अगले ही साल 1999 में आ जाती है। इसमें क्या है, कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 साल से बढ़ाकर 40 साल की गई। उसके बाद हमारे पास 17th अमेंडमेंट आती है 2003 में। इसमें क्या होता है, सदर के इख्तियारात में इजाफा किया गया। 18th अमेंडमेंट हमारे पास आती है 2010 में। इसमें क्या, NWFP का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। उसके बाद 2010 में ही हमारे पास 19th अमेंडमेंट आती है और इसमें में क्या बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का कानून वज़ा किया गया। उसके बाद 2012 में हमारे पास 20वीं तरमीम आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया। कब किया गया, 20वीं तरमीम 2012 में। उसके बाद हमारे पास आती है 21वीं तरमीम, कब आती है, 2015 में। सानेहा APS के बाद मिलिट्री कोर्स मुतारिफ कराई गई। ठीक हो गया। 21वीं तरमीम में हमें क्या बताया, कब आएगी हमारे पास, 2015 में और इसमें क्या, सानेहा APS के बाद मिलिट्री कोर्ट्स मुतारिफ कराई गई। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है 2016 में 22 अमेंडमेंट, 22वीं तरमीम। इसमें क्या है, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स भी इलेक्शन कमीशन के रुकन बन सकेंगे।
उसके बाद हमारे पास 24th अमेंडमेंट 24वीं तरमीम कब आती है? 2017 में मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया। उसके बाद हमारे पास आती है 25th अमेंडमेंट 25वीं तरमीम। ये कब आती है? 2018 में। इसमें क्या, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया। और अब हमारे पास आई है 26वीं अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट। अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। ठीक हो गया, अगले वीडियो में हम 26th अमेंडमेंट पढ़ेंगे।